पीएम मोदी ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ की बैठक में काशी वाराणसी महानगर के पदाधिकारी हुए शामिल। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया स्वागत। बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के लिए पहुंचे पीएम मोदी। बरेका प्रशासनिक भवन में हुआ सम्मेलन का आयोजन। पीएम मोदी के साथ बैठक में 12 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री हुए शामिल। अपने अपने राज्यों के कार्यों का दिया प्रेजेंटेशन। वाराणसी में पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद अयोध्या के लिए रवाना होंगे सभी मुख्यमंत्री। 15 दिसंबर को करेंगे रामलला के दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की आधी रात एक बार फिर काशीवासियों को चौंकाया। गदोलिया चौराहे पर पैदल टहलते नजर आए। पीएम मोदी गदोलिया चौराहे पर कुछ देर पैदल टहलने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए और जहां मंदिर का उन्होंने निरीक्षण किया। पीएम मोदी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निरीक्षण के दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे और दोनों ने काशी विश्वनाथ धाम का नया स्वरूप देखा। पीएम मोदी और सीएम योगी काशी विश्वनाथ मंदिर में करीब 15 से 20 मिनट तक मौजूद रहे और वहां की लाइटनिंग देखने के बाद बनारस रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात बनारस रेलवे स्टेशन भी पहुंचे और जहां सीएम योगी के साथ स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कुछ देर टहलते हुए साफ सफाई का जायजा लिया। क्रूज से पीएम मोदी ने देखी गंगा आरती। सीएम योगी भी साथ में रहे मौजूद। 11 लाख दियों से जगमग हुए काशी के घाट। वाराणसी के घाटों पर दिखा अद्भुत नजारा। म्यूजिकल लेजर शो में दिखी काशी की आधुनिकता और परंपरा का अनोखा संगम। अलौकिक पलों के साक्षी बने पीएम मोदी। क्रूज पर 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिले पीएम मोदी। 3 डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी की मुलाकात। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किया लोकार्पण। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बाबा विश्वनाथ का किया जलाभिषेक। काशी विश्वनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने किया पूजा पाठ। मंदिर के गर्भगृह में पीएम मोदी ने की पूजा। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अनुष्ठान। प्रधानमंत्री ने ललिता घाट से भरे गंगा जल को बाबा विश्वनाथ पर चढ़ाया। पीएम मोदी ने 12 ज्योतिर्लिंग से लाए गए जल को चढ़ाया। पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। 15 मिनट तक मंदिर के गर्भगृह में पूजा पाठ किया गया। पीएम मोदी ने लिया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जायजा। सीएम योगी भी साथ में रहे मौजूद। विकास के काम का बारीकी से निरीक्षण किया गया। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में लगे मजदूरों का किया सम्मान। मजदूरों के ऊपर की फूलों की वर्षा। पीएम मोदी ने मजदूरों के साथ खिंचवाई ग्रुप फोटो। हाथ जोड़कर किया नमन। हर हर महादेव के लगाए नारे। फोटो सेशन से पहले पीएम मोदी का अनोखा अंदाज। बैठने के लिए लगी कुर्सी को खुद हटाया। सीढ़ियों पर बैठकर मजदूरों के साथ खिंचवाई फोटो। पीएम मोदी ने मजदूरों के साथ किया संवाद। निर्माण कार्यों से जुड़े अनुभवों के बारे में ली जानकारी। कॉरिडोर बनाने वाले मजदूरों के साथ पीएम मोदी और सीएम योगी ने किया दोपहर का भोजन। लंच में खाए गुजराती व्यंजन। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास एक्सक्लूसिव वीडियो। काशी विश्वनाथ मंदिर में डमरू वादकों ने पीएम मोदी का किया स्वागत। डमरू नाद के साथ जोरदार स्वागत हुआ। काशी के ललिता घाट में पीएम मोदी ने गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। मां गंगा को पीएम मोदी ने पुष्प अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी में खड़े होकर की सूर्य उपासना। भगवान भास्कर को दिया अर्घ्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलश में गंगा जल भरा। पीएम ने मंत्रों का जाप भी किया और हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगे। पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में किया पौधारोपण। उत्तरी गेट के पास लगाया रुद्राक्ष का पौधा। पीएम मोदी ने अलकनंदा क्रूज से किए गंगा के दर्शन। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी रहे मौजूद। घाट किनारे पीएम को देखने के लिए उमड़ा भारी जनसैलाब। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन स्वीकार। काशी दौरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट। कहा काशी पहुंचकर अभिभूत हूं। काशी के कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन किए। प्रधानमंत्री मोदी ने काल भैरव मंदिर के दर्शन किए। बाबा भैरव की उतारी आरती। सीएम योगी भी रहे मौजूद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रोच्चारण के साथ किया पूजा पाठ, काल भैरव से मांगी देश की खुशहाली की कामना। मंदिर के पुजारियों ने पीएम मोदी को अंगवस्त्र पहनाया। पीएम मोदी को काल भैरव की तस्वीर भी भेंट की गई। पीएम मोदी ने महारानी अहिल्याबाई की मूर्ति पर चढ़ाए फूल। 250 साल पहले इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने विश्वनाथ धाम का कराया था पुनर्निर्माण। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भारत माता की मूर्ति पर भी पहुंचे पीएम मोदी, मूर्ति पर चढ़ाए फूल। आदि शंकराचार्य की मूर्ति पर भी पीएम मोदी ने चढ़ाए फूल। अहिल्याबाई की प्रतिमा के पास ही स्थापित हुई है आदि शंकराचार्य की प्रतिमा। पीएम मोदी बैटरी रिक्शा से संत रविदास पार्क पहुंचे और गाड़ी पर उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने संत रविदास जी की प्रतिमा को हाथ जोड़कर नमन किया और फूल चढ़ाए। सीएम योगी ने भी चरणों में किया पुष्प अर्पित। सीएम योगी ने कहा, आज गांधी जी का सपना भी पूरा हुआ। गांधी जी के नाम पर बहुत राजनीति हुई है, पीएम ने उनके सपने को पूरा किया। सीएम योगी ने कहा, आज पूरी हुई है हजारों लोगों की तपस्या। पीएम के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने पीएम मोदी को अंगवस्त्र पहनाया। पीएम मोदी को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। यूपी दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशी विश्वनाथ के किए दर्शन। सीएम धामी के साथ उनकी पत्नी भी रही मौजूद। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद बोले सीएम धामी, पीएम के नेतृत्व में पूरे देश में धार्मिक स्थलों का हो रहा है उत्थान। वाराणसी में होने वाली योगी कैबिनेट की बैठक रद्द। विधानसभा सत्र की कार्यवाही के चलते फैसला। 16 दिसंबर को प्रस्तावित थी मीटिंग। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को यूपी सरकार भी आजमा सकती है। सूत्रों के मुताबिक योजना की रकम 3600 से बढ़ाकर 6000 रुपए करने का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 दिसंबर को फिर मथुरा जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शाह के साथ उनका दौरा संभव। जन विश्वास यात्रा का होगा शुभारंभ। बीएसपी प्रमुख मायावती का ऐलान, पंजाब में अकाली दल के साथ बनाएगी सरकार। मायावती ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण पर उठाए सवाल। कहा, चुनाव से पहले आधे अधूरे प्रोजेक्ट का हो रहा है लोकार्पण, नहीं मिलेगा फायदा। जौनपुर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। समाजवादी विजय यात्रा के छठे चरण की करेंगे शुरुआत। चुनावी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। अमेठी से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। 18 दिसंबर को करेंगे पदयात्रा। 2019 का चुनाव हारने के बाद होगी पहली यात्रा। सऊदी अरब की तरह भारत में भी तबलीगी जमात पर बैन लगाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता फरहा फैज ने की मांग। फरहा फैज ने कहा, सऊदी ने तबलीगी जमात को आतंक का प्रवेश द्वार कहा है। मुस्लिम समाज ऐसी जमातों से दूर रहे। सऊदी अरब के प्रिंस के बयान पर देवबंदी उलेमाओं ने जताया एतराज। कहा, सऊदी क्राउन प्रिंस को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। जिन्ना वाले बयान पर डैमेज कंट्रोल में जुटी सपा। अबू आजमी ने कहा, जिन्ना ने देश का विभाजन किया। जिन्ना को भारतीय मुसलमान पसंद नहीं करते। अखिलेश यादव के बयान पर स्वतंत्र देव सिंह का पलटवार। कहा, अखिलेश की सोच औरंगजेब और जिन्नावादी है। बाबा विश्वनाथ के दर पर आके मांगे माफी। ओम प्रकाश राजभर सीएम योगी पर हमला करते हुए भूले मर्यादा। कहा, ललका सांड से किसान परेशान है। ललका सांड बीजेपी वालों का इंतजार कर रहा है। बाराबंकी में कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बीएसपी सुप्रीमो पर निशाना। कहा, मायावती टिकटों की करोड़ों में लगाती हैं बोली। मैनपुरी में नवोदय विद्यालय में छात्रा की मौत के मामले में एसआईटी की कार्रवाई। एसआईटी ने तत्कालीन प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। लखीमपुर हिंसा मामले में बड़ा फेरबदल। एसआईटी ने रिपोर्ट से एक्सीडेंटल केस की धाराएं हटाई। विवेचक ने हत्या और साजिश की धाराएं बढ़ाई। कन्नौज में मुर्गे के विवाद को लेकर युवक को मारी गोली। हालत गंभीर, मामला पुलिस ने दर्ज किया।
झांसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का पुलिस थाने के बाहर हंगामा। बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को थाने ले जाने पर किया विरोध। मऊ कचहरी में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा, पति पत्नी एक दूसरे पर जूते चप्पल चलाने लगे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बुलंदशहर में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। 9 महीने की मासूम से दरिंदगी मामले में कोर्ट ने ठहराया आरोपी को दोषी, सुनाई आजीवन कारावास की सजा। बांदा में मूर्ति मिलने की खबर सुनकर गांव जयकारों से गूंज उठा। 40 साल पहले महामाई की मूर्ति चोरी हो गई थी। आईआईटी कानपुर ने बनाया पोर्टेबल यंत्र, 90 सेकंड में मिट्टी की बताएगा सेहत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज 5वां उत्तराखंड दौरा। काशीपुर में महिलाओं से करेंगे संवाद, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। नोएडा में सामने आए कोरोना के 8 नए केस। विदेश से लौटे 5 लोग हुए कोरोना संक्रमित, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल। दिल्ली में हवा की स्थिति अभी बेहद गंभीर स्थिति में। दिल्ली में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 328। देश में लगातार घट रहे हैं कोरोना के केस। 24 घंटे में 5,784 नए केस। एक दिन में 252 की हुई मौत। सक्रिय मामले 88,993। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम की तस्वीर हटाने की मांग करने वाली याचिका पर केरल हाईकोर्ट का सवाल। याचिकाकर्ता से पूछा, आप पीएम मोदी की तस्वीर से शर्मिंदा क्यों? भारत के खिलाफ आईएसआई और आतंकी गुटों की बड़ी साजिश। सूत्रों के मुताबिक 21 सितंबर को मुजफ्फराबाद में हुई बैठक में दिया सेना, पुलिस और कश्मीरियों पर हमला करने का हुक्म। कश्मीर में आतंकी हमले पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, कश्मीर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कश्मीर आपसे क्यों नहीं संभल रहा। श्रीनगर में आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, सरकार के सारे दावे फेल हो रहे हैं, सरकार वादा निभाने में विफल रही है। श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, एक आतंकी के छिपे होने की खबर। एक बार फिर उठी दिल्ली में अकबर रोड का नाम बदलने की मांग। दिल्ली बीजेपी की एनडीएमसी से मांग, देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की मांग। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए सतपाल राय को दार्जिलिंग में दी गई भावभीनी विदाई। अंतिम विदाई देने उमड़े लोग। आजादी के अमृत महोत्सव पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंची स्वर्णिम विशाल मशाल, किया गया भव्य स्वागत। पंजाब के बठिंडा में कांग्रेस की रैली। नवजोत सिंह सिद्धू ने रैली को किया संबोधित, विपक्ष पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का मिशन गोवा, टीएमसी को मजबूत करने के लिए ममता ने गोवा में शुरू किया जनसंपर्क अभियान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन का खुलासा। सुकेश ने लाखों के दिए महंगे गिफ्ट। अमेरिका में रह रही जैकलीन की बहन को ट्रांसफर किए 1.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर। बिहार के कैमूर में कार से 14 पेटी अवैध शराब जब्त। चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी, एक तस्कर को भी लिया हिरासत में। राजस्थान के 2.5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की रिकवरी पर लगाई रोक। संशोधन विवाद को लेकर बनाई गई कमेटी। राजस्थान के सीकर में ओवरलोड डंपर का विरोध। ग्रामीणों ने रोका रास्ता, पुलिस और ग्रामीणों में हुई झड़प। छत्तीसगढ़ में सीएम बघेल ने दिखाई रन फॉर प्राइड को हरी झंडी। बोले, प्रदेश में आज हर वर्ग खुशहाल। 17 दिसंबर को पूरे हो रहे हैं भूपेश सरकार के 3 साल। साउथ अफ्रीका दौरे से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका। चोट लगने से रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज से बाहर। आलिया भट्ट ने उतारी फिल्म K3G के किरदार पू की नकल। वीडियो के आखिर में रणवीर सिंह भी आए नजर। नूरा फतेही के नए डांस वीडियो का लुक आया सामने। पानी के अंदर जलपरी अवतार में नजर आ रही हैं। विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर में दंगल गर्ल की एंट्री। अंकिता लोखंडे और विकी जैन को लगी शादी की हल्दी सेरेमनी में परिवार के लोग हुए शामिल। कार्तिक आर्यन और राधिका मदान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। स्पेन में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। नवारे प्रांत में राहत और बचाव कार्यों में जुटी टीमें।
ब्रिटेन की राजधानी लंदन में अभी से छाया क्रिसमस का खुमार। जिंगल बेल कॉन्सर्ट में एक ही स्टेज पर नजर आए जस्टिन बीबर और जेसी निल्सन। करीब 1200 तैराकों ने क्रॉस हार्बर रेस के लिए समंदर में लगाई छलांग। चौराहे पर ऐसा विज्ञापन जिसे देखकर कोई भी डर जाए, ऐसा लग रहा है मानो कार ही किसी के ऊपर गिर जाएगी। जैसे को तैसा बाइक सवार चोरों ने जैसे ही लूटपाट कर भागने की कोशिश की, वैसे ही पीछे से आ रही कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी। बाइक पर ऐसा करतब दिखाया कि अपनी ही बाइक के सामने आ गिरे, जरा से बचे नहीं तो बाल बाल जिस तरीके से बचे हैं जान चली जाती। डॉगी ने मालकिन के नीचे की जमीन खिसका दी। फोन पर बात कर रही मालकिन पर ऐसा गुस्सा आया कि उसे नीचे गिरा दिया।